Hello everyone. Today we are going to learn about food, cooking and its preservation कि हम आज क्या सीखेंगे खाने के बारे में कि वो कैसे कुक किया जाता है, उसके मेथड्स कौन कौन से कुकिंग के एंड उसको प्रिजर्व बचा के कैसे रखा जाता है. ओके एंड इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज़ बैलेंस डाइट. इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे कि बैलेंस डाइट क्या है, ठीक है. नेक्स्ट डिजीज़ बीमारियां क्या होती हैं और टाइप्स ऑफ डिजीज़ उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं. कुकिंग फूड, मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड एंड फूड स्पॉइलेज कि खाना कैसे ख़राब होता है और उसको हम कैसे बचाएं. ठीक है. दिस इज़ योर फर्स्ट वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट बैलेंस डाइट. इस वीडियो में हम किसके बारे में सीखेंगे? बैलेंस डाइट के बारे में. ठीक है. तो बेटा देखो, आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है. इन विच ऑफ दीज केसेस द चाइल्ड विल बी हेल्दी एंड फिट. दो केस दिए गए हैं आपको. एक में बच्चा आपको क्या खाता दिखाई दे रहा है? बर्गर, चिप्स एंड कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेता हुआ दिखाई दे रहा है और एक साइड वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड जूसेस ले रहा है. तो आप बताएं कि इनमें से कौन सा जो चाइल्ड होगा वो हेल्दी रहेगा, कौन सा रहेगा? जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहा है वही हेल्दी रहेगा ना. तो हम क्या बोलेंगे? पार्ट बी, यानी जो हेल्दी रहना हम प्रेफर करेंगे. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ बैलेंस डाइट. अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसमें कि हम सीखेंगे कि बैलेंस डाइट होता क्या है. ठीक है. सबसे पहले डाइट क्या होती है बेटा? कि वट एवर वी ईट, हम कुछ भी खाते हैं तो वो हमारे किस में काउंट होता है? डाइट में काउंट होता है. डन. अब आता है व्हाट इज़ बैलेंस डाइट. कि बैलेंस डाइट होता क्या है. बैलेंस डाइट जैसा कि नेम बता रहा है, बैलेंस यानी वो डाइट जिसमें सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर होता है वो इक्वल अमाउंट में, मतलब जितनी अमाउंट हमारी बॉडी को चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो नेसेसरी मिल जाए हमें. ठीक है. तो क्या होगा? डिफरेंट फूड्स आर रिच इन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. हमें ये पता है कि जो अलग अलग भोजन है, अलग अलग तरह का भोजन अलग अलग न्यूट्रिएंट्स में उनमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पोषक तत्व जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं. ठीक है. अलग अलग तरह के खाने में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. अब न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन बोले तो क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस नीडेड बाय आवर बॉडी. न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस हैं, वो तत्व हैं जो हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है. किस चीज़ के लिए? फॉर गुड हेल्थ, अच्छी सेहत के लिए एंड ग्रोथ के लिए, ताकि हम अच्छी तरह से बढ़ सकें. ठीक है. अब न्यूट्रिएंट्स में आता क्या क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन आता है, फैट यानी वसा, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये सारी चीज़ें क्या हैं? इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें किन से मिलती है? फूड से मिलती है. ठीक है. अब इन जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मैंने अभी आपको बताए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल, इनके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी किस तरीके से हेल्प करते हैं. तो जो सबसे पहला न्यूट्रिएंट है वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट. तो यहाँ पे साइड में आपको पिक्चर दी गई है. पिक्चर में आपको वो इमेजेस, इस इमेज में क्या क्या दिखाया गया? वो चीज़ें जिनसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, जैसे ब्रेड हुआ, चपाती हुई, पोटैटो हुए, ठीक है, मेज़ हुई, वीट हुआ. ये सारी चीज़ें आपको क्या करती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करती हैं. तो क्या है? फूड सच एज सीरियल्स. सीरियल्स क्या होते हैं? अनाज, जो दानेदार अनाज होते हैं. ठीक है. वो भोजन जिनमें क्या क्या आता है? चावल, राइस, वीट एंड मेज़. ठीक है. और इसके अलावा सीरियल्स के अलावा ब्रेड्स, चपाती एंड पोटैटो. पोटैटो किसको बोलते हैं? आलू को. गिव्स अस अ लॉट ऑफ एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. ये सारे जो फूड आइटम्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया, क्या क्या? राइस, वीट, मेज़, ब्रेड, चपाती एंड पोटैटो, ये हमें काफ़ी सारी एनर्जी देते हैं जिससे हम क्या कर सकें? कोई काम कर सकें और अच्छे से खेल सकें. इसीलिए एनर्जी गिविंग फूड और आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स. तो वो फूड आइटम, वो भोजन जिनसे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, उनको हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स. तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, इसको आपको अच्छे से याद करना है. तो क्या कहेंगे? एनर्जी गिविंग फूड्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स. कि वो भोजन जिनसे हमें एनर्जी मिलती है.
ठीक है। पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क सच एज लेबरर्स और फार्मर्स नीड अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन देयर डाइट टू गिव देम एनर्जी। कि जो लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, फिजिकल मतलब जो कड़ी मेहनत करते हैं, जैसे कि लेबरर्स मज़दूर, फार्मर्स किसान, उनको बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है अपनी डाइट में, ताकि उनको एनर्जी मिल सके और वो अपना काम प्रॉपरली कर सके। तो आपको समझ में आया कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? वो फूड आइटम जिनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके? राइस, व्हीट, मेज़, ब्रेड, चपाती एंड पोटैटो। ठीक है। अब आता है जो नेक्स्ट हमारा, वो आता है प्रोटीन। तो ये इमेज में आप देखो, आपको जैसे फिश हुआ, चिकन हुआ, एग हुआ, ये सारे आपको क्या दिए गए हैं? वो आइटम्स जिनसे हमें क्या मिलती है? प्रोटीन मिलते हैं। बीन्स हैं, पल्सेस हैं, ठीक है, इनसे आपको क्या मिलते हैं? प्रोटीन्स मिलती हैं। तो देखो, फूड आइटम्स सच एज मिल्क, एग्स, चीज़, मीट, फिश, बीन्स एंड पल्सेस। कौन कौन से फूड आइटम? मिल्क सबसे पहला कौन? मिल्क, फिर एग, चीज़, पनीर, ठीक है, मिल्क आपको पता है दूध, एग अंडों को बोलते हैं, चीज़ पनीर, मीट मांस जो होता है, फिश मछली, बीन्स जो हम ये बीन्स वगैरह खाते हैं ना, वो, पल्सेस दालें। ठीक है। ये हमारी क्या करती है? हेल्प इन बिल्डिंग आवर मसल्स, हमारी मांसपेशियाँ, हमारी मसल्स बनाने में हेल्प करती है। एंड टिश्यूज़, मसल्स के साथ ये हमारी क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। एंड इन मेंटेनिंग प्रॉपर ग्रोथ, और फिर इनको खाने से हमारी क्या होती है? ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है। तो ये कौन कौन से एग्जाम्पल हुए? प्रोटीन्स के एग्जाम्पल हुए। क्या क्या हुए? मिल्क, एग, चीज़, मीट, फिश, बीन्स एंड पल्सेस। ठीक है। ये सारे फूड आइटम हमें क्या देते हैं? प्रोटीन देते हैं। और प्रोटीन से क्या होता है? प्रोटीन हेल्प्स इन बिल्डिंग आवर मसल्स एंड टिश्यूज़ एंड मेंटेन्स प्रॉपर ग्रोथ। प्रोटीन से क्या होता है? हमारी मसल्स बनती हैं, टिश्यूज़ बनते हैं और हमारी ग्रोथ अच्छी होती है। अब आता है प्रोटीन की डेफिनेशन। तो बॉडी बिल्डिंग फूड आर कॉल्ड प्रोटीन। ऐसे फूड आइटम जिनसे हमारे शरीर में ग्रोथ होती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन्स कहते हैं। यंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स देन ग्रोन अप्स। जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है बड़ों की बजाय। ग्रोन अप मतलब जो बड़े हैं उनकी बजाय छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन की नीड होती है। क्यों? बिकॉज देयर बॉडी पार्ट्स आर ग्रोइंग, क्योंकि छोटे बच्चों के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं। डन। तो ये हमारा हुआ प्रोटीन। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है फैट। फैट हमें क्या, जैसे वसा, किन किन चीज़ों से वसा मिलता है? ऑयली, बटर, घी, ये सारी चीज़ें, नट्स हुई, ऑयल्स हुई, इन सब से हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है। फैट यानी वसा। ठीक है। फूड आइटम्स सच एज बटर, ऑयल, नट्स एंड घी गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो ये फूड आइटम है, इनको खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। दीज फूड आइटम्स आर कॉल्ड फैट्स। तो फैट्स कौन से हुए? जो बटर, ऑयल, नट्स एंड घी, ये हमारे फैट्स होते हैं। और ये हमारी क्या हेल्प करते हैं? इन कीपिंग आवर बॉडी वार्म, हमारी शरीर को गर्म रखने में हेल्प करते हैं। आवर बॉडी नीड्स अ वेरी लिटिल फैट। अब जो हमारा शरीर है उसको बहुत कम फैट चाहिए, ज़्यादा फैट नहीं चाहिए होता। तो क्या है कि जो एक्स्ट्रा फैट हो जाता है, कई बार हम ज़्यादा फैट ले लेते हैं, इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर लेटर यूज़। डेली यूज़ में तो हमें थोड़ा सा फैट चाहिए, अगर हमने ज़्यादा फैट ले लिया तो वो फैट हमारी बॉडी में आगे कभी फ्यूचर में यूज़ करने के लिए स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर हम टू मच ऑफ फैट, बहुत ज़्यादा फैट खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा फैट अक्यूमुलेट कर लेते हैं, हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है, तो उससे क्या होता है? ओबेसिटी, मोटापा बढ़ता है। ठीक है। तो ये फैट्स का पता चला कि फैट्स क्या होते हैं? वो फूड आइटम जिनसे हमें क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है और वो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। कौन कौन से फूड आइटम हैं? बटर, ऑयल, नट एंड घी। ठीक है। और जो एक्स्ट्रा फैट हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को बहुत कम फैट चाहिए होता है, एक्स्ट्रा फैट क्या होता है? हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर फैट ज़्यादा हो तो क्या हो जाता है? ओबेसिटी। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज़ विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब विटामिन एंड मिनरल्स क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं।
फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो ताज़ी फल और जो सब्जियां होती हैं, फिश, एग, मिल्क एंड वॉलनट, वॉलनट अखरोट, आर सम प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स। इनको हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स कहते हैं। और इन प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स में क्या होता है? दे आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, बहुत ज़्यादा विटामिन एंड मिनरल होते हैं। अब इनको प्रोटेक्टिव बोला, प्रोटेक्टिव कौन होता है? जो चीज़ों जो बचाता है किसी से। तो ये फूड आइटम हमें किन से बचाते हैं? बीमारियों से। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़ एंड कीप अस फिट एंड हेल्दी। तो ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को डिजीज़, बीमारियों से बचाते हैं और हमें फिट और हेल्दी रखते हैं। ठीक है। अब इनमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं? जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन एंड आयरन। ठीक है, ये कुछ मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि रिक्वायरमेंट। चलो एक बार इसको फटाक से रिवाइज करते हैं फटाफट। तो पहले हमने क्या पढ़ा? किन किन चीज़ों से हमें विटामिन एंड मिनरल मिलते हैं? फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से, फिश, एग, मिल्क एंड वॉलनट। इनको हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। प्रोटेक्टिव फूड क्यों कहते हैं? क्योंकि दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़, बीमारियों से बचाते हैं और हमें फिट एंड हेल्दी रखते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमने पढ़ा था मिनरल्स कौन कौन से जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन एंड आयरन। ठीक है। अब इनके एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, हड्डियों और दांतों के बनने में हमारी हेल्प करता है। किस किस चीज़ की फॉर्मेशन में हेल्प करता है? बोन्स एंड टीथ। ठीक है। अब कैल्शियम के एग्जाम्पल दे दे, किन किन से हमें कैल्शियम मिलता है? मिल्क, कर्ड, दही, चीज़, पनीर एंड आलमंड, इन सब चीज़ों से हमें कैल्शियम मिलता है। अब आता है जो नेक्स्ट मिनरल था, आयरन। आयरन से क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, खून के बनने में हेल्प करती है। और कौन सा ऐसा फूड आइटम है जो आयरन रिच होता है? स्पिनच, पालक, बीटरूट, चुकंदर, एप्पल एंड कैरेट्स। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा क्या? रफेज एंड वाटर। अब रफेज और वाटर ये भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। बिना रफेज भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है और पानी भी नहीं लेंगे तो भी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम जानते हैं कि रफेज का क्या यूज़ है। सबसे पहले कौन कौन से फूड आइटम हैं जिनसे हमें रफेज मिलता है वो करते हैं। तो रफेज क्या है कि व्हेन वी ईट फूड सच एज सीरियल्स, जैसे अनाज खाते हैं हम, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, सैलड खाते हैं, तो ये क्या है? अ पार्ट ऑफ द प्लांट कंटेन फाइबर। तो इन खानों में क्या होता है? फाइबर होते हैं एंड रिमेन्स अनडाइजेस्टेड। और ये इनका कुछ ऐसा पार्ट होता है जो हम उसको पचा नहीं सकते। अनडाइजेस्टेड मतलब जो हम पचा ना सकें। अब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड इज़ कॉल्ड रफेज। तो आपको रफेज की डेफिनेशन याद करनी है। तो रफेज क्या होता है? वो खाना जो हमारे शरीर में हम पचा नहीं सकते, यानी अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड इज़ कॉल्ड रफेज। अब रफेज भी हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज इट हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। क्योंकि ये हमारी हेल्प करता है कि जो हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है। कौन करता है हेल्प? रफेज करता है। ठीक है। तो बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने के लिए हेल्प चाहिए हमें किसकी? रफेज की। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब नेक्स्ट करते हैं वाटर के बारे में। तो वाटर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। पानी भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स। ये हमारी हेल्प किस में करता है? कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, जो अंदर शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट हुआ, आपका दिल हुआ, स्टमक हुआ, आपकी लीवर, किडनी, इन सबको प्रॉपर फंक्शन के लिए पानी की नीड होती है। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। हमें हर रोज़ बहुत अच्छा सारा मतलब काफ़ी मात्रा में पानी पीना चाहिए। अब अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी से क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब हमें कितना पानी पीना चाहिए? वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ क्लीन वाटर एवरी डे। हर रोज़ हमें कितना पानी पीना चाहिए? 8 से 10 ग्लास पानी। ठीक है। वी शुड ईट फूड दैट आर रिच इन ऑल न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी। हमें हमेशा ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल सकें जो हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। अब आता है बैलेंस डाइट।
अब तक तो हमने बहुत कुछ पढ़ा डाइट के बारे में, तो बैलेंस डाइट है क्या, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे। तो बैलेंस डाइट क्या है, ऐसी डाइट दैट हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, जिसमें क्या है, सारे पोषक तत्व हैं इन राइट अमाउंट्स, यानी जितनी ज़रूरत है उतनी ही मात्रा में वो पोषक तत्व प्रेजेंट है, नीडेड बाय आवर बॉडी, की हमारी बॉडी को जितनी मात्रा में वो पोषक तत्व की रिक्वायरमेंट है उसमें उतना ही प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। एक बार फिर से करेंगे, तो बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट दैट हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट आता है फूड पिरामिड। फूड पिरामिड कहते हैं, देखो बेटा आपकी यहाँ पे जो ये डायग्राम बना हुआ है इसको हम कहते हैं फूड पिरामिड। तो फूड पिरामिड इज़ अ पिरामिड शेप डायग्राम, पिरामिड की शेप में, देखो ऐसे है ना, ये पिरामिड की शेप में, यहाँ पे एक लेयर दिखा दिया, ये लेयर 1, ये लेयर 2 दिखा दिया, फिर लेयर 3 और ऊपर सबसे लेयर 4, ठीक है। विच डिनोट्स द करेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, जो हमें क्या बताता है कि हमें कौन से न्यूट्रिएंट कितनी ज़रूरत में चाहिए होते हैं। जैसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। यानी एक दिन में हमें कितनी मात्रा में चाहिए ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रह सके, तो ये डायग्राम हमें वो चीज़ बताता है, ठीक है। इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ये देखो सबसे कम फैट है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जो जिस तरीके से चाहिए, ये आपको इस तरह से बताता है कि किस मात्रा में आपको कौन सी जो है डाइट है, कौन सी कंटेंट है, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए, विटामिन कितना लेना चाहिए, प्रोटीन कितना लेना चाहिए, वो हमें बताने वाला जो पिरामिड शेप डायग्राम है उसको हम क्या कहते हैं, फूड पिरामिड कहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ बेटा आपकी जो ये था डाइट के जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे बैलेंस डाइट के, इनके बारे में हमने रीड किया, अच्छे से समझा। अब इसको आपको अच्छे से खुद से भी रिवाइज करना है, ठीक है। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।